इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरे टेस्ट मैच में इंडिया की 22 रनों से जो हार हुई है, ये सिर्फ हार नहीं बल्कि ये एक ऐसी हार है जो इस दिल में चुभती है। जी हां, ये उस दिल में चुभती है जो टीम इंडिया के सपोर्टर हैं। ये उस दिल में चुभती है जो इस यंग टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। ये उस युवा कप्तान शुभमन गिल के दिल में चुभी होगी जिसको पहली बार कप्तानी मिली और क्या शानदार उनके लिए ये सीरीज जा रही थी। ये उस पूरी यंग टीम इंडिया की दिल में चुभी होगी जिसके बारे में कई तरह की बातें हुई, लेकिन उसने अपने खेल से सबको चुप करा दिया था। जी हां, टीम इंडिया जो 22 रनों से ये तीसरा टेस्ट मैच हारी है, ये एक ऐसी हार है जो कह सकते हैं कि जीत के पास पहुंचकर इस मैच को टीम इंडिया हारी है। हालांकि जो पहला टेस्ट मैच था उसमें भी बल्लेबाजी में हमने पूरे जो टेस्ट मैच है उसमें डोमिनेट किया, लेकिन आखिरी दिन हमने मैच गंवा दिया। दूसरा टेस्ट मैच हम जीत गए, लेकिन इस तीसरे टेस्ट मैच में हमारे गेंदबाजों ने पूरे जो मैच है उसमें डोमिनेट किया, लेकिन आखिरी दिन जो है हम 192 रन नहीं बना पाए और 22 रनों से ये मैच हार गए। लेकिन आखिर तीसरे टेस्ट मैच में ऐसा क्या हुआ कि टीम इंडिया इस जीते हुए मैच को हार गई? तो हम आपको बताने जा रहे हैं टीम इंडिया की हार के वो 5 बड़े कारण जिसकी वजह से इस मैच का पासा पलट गया। तो एक एक करके शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अगर सबसे पहला और बड़ा कारण देखेंगे तो वो है, जब मैच शुरू हुआ था तो इंग्लैंड ने इस मैच में फिर से टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का पहली बार इस सीरीज में फैसला किया। और भारत के गेंदबाजों ने क्या जबरदस्त गेंदबाजी की। जसप्रीत बुमराह ने पंजा लगाया पहली इनिंग में, लेकिन 271 रनों पर इंग्लैंड के 7 विकेट आउट करने के बाद जरूरत थी कि बाकी जो 3 विकेट बचे हुए थे उनको जल्दी से निपटा दिया जाए और 300 या 325 रनों के आसपास जो है इंग्लैंड को ऑल आउट कर देना चाहिए था। लेकिन ऐसे में इंग्लैंड के जो गेंदबाज हैं ब्राइडन कार्स, वो एक हाफ सेंचुरी लगा देते हैं और न सिर्फ हाफ सेंचुरी लगाते हैं बल्कि जो आखिरी के 3 विकेट हैं वो 100 रन से ज्यादा जोड़ते हैं और इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 387 रन बना देती है। और जब लॉर्ड्स के इस मैदान में कोई टीम पहली पारी में 400 के आसपास रन बनाती है तो ये एक अच्छा स्कोर जो है वो माना जाता है। और इसीलिए ये जो लास्ट के जो 3 विकेटों ने 100 से ज्यादा रन जोड़े हैं, ये बना टीम इंडिया की हार का पहला और सबसे बड़ा कारण। वहीं दूसरा सबसे बड़ा कारण देखें तो वो था ऋषभ पंत का रन आउट होना। जी हां, ऋषभ पंत और केएल राहुल जिन्होंने पहली पारी में सेंचुरी लगाई, उनके बीच एक जबरदस्त पार्टनरशिप हो रही थी। जब टीम इंडिया के जो ऊपर के बल्लेबाज हैं जिसमें यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल फ्लॉप हो गए थे, तो उसके बाद केएल राहुल ने करुण नायर के साथ एक छोटी सी पार्टनरशिप लगाई। करुण नायर ने 40 रन बनाए, लेकिन उसके बाद जो उनकी ऋषभ पंत के साथ पार्टनरशिप हो रही थी वो न सिर्फ पार्टनरशिप हो रही थी बल्कि उसमें तेज रन आ रहे थे और इंग्लैंड के लिए वो मुश्किल का सबक बनी हुई थी। लेकिन ऐसे वक्त में एन जो सेशन था आखिर में उसके रन आउट हो जाते हैं ऋषभ पंत। केएल राहुल उनको कॉल करते हैं और वो तेज भागते हैं, लेकिन डायरेक्ट थ्रो हो जाती है और एक ऐसा रन जिसकी जरूरत ही नहीं थी उस रन को लेने के चक्कर में ऋषभ पंत आउट हो जाते हैं। और अगर ऋषभ पंत वहां पर रन आउट नहीं होते तो फिर टीम इंडिया पहली पारी में एक बड़ी लीड ले सकती थी, क्योंकि वहां से अगर ये पार्टनरशिप 140 प्लस की जो हुई है वो 200 के आसपास अगर होती तो फिर पक्का टीम इंडिया 40-50 रनों की लीड पहली पारी में लेती, जो कि दूसरी पारी में बहुत ज्यादा काम आने वाली थी। तो ये था दूसरा सबसे बड़ा कारण ऋषभ पंत का रन आउट होना इस मैच में। वहीं तीसरे और बड़े कारण की अगर बात करें तो तीसरा कारण था टीम इंडिया के लोअर ऑर्डर का एक बार फिर से रन न बनाना। लोअर ऑर्डर से उम्मीद की जाती है कि वो 10, 20, 15 रनों की पारियां खेलें, लेकिन ऐसा एक बार फिर नहीं हुआ, जो कि पहले टेस्ट मैच में भी नहीं हुआ था। और इसी वजह से टीम इंडिया इस पारी में जो है वो बिल्कुल भी लीड नहीं ले पाई और जितने रन इंग्लैंड ने बनाए थे 387, उतने ही रन बनाए। हालांकि जडेजा ने पहली पारी में भी शानदार बल्लेबाजी की और उन्होंने जो 72 रनों की जो 72 रनों की एक पारी खेली, वो एक इंपॉर्टेंट पारी साबित हुई जिसकी वजह से टीम इंडिया जो है स्कोर लेवल कर पाई पहली पारी में। जबकि उनका जो साथ है एंड में उनको जरूरत थी जो हमारे गेंदबाज थे, चाहे वो बुमराह, आकाशदीप या फिर सिराज,
इन्होंने जो है वो कुछ भी रन नहीं बनाए। अगर ये लोग भी 10-10, 15-15 रन बनाते तो फिर 40-50 रनों की अगर लीड होती तो फिर टीम इंडिया जो है इस मैच में आगे होती, और वही 40-50 रनों की जो लीड नहीं आई पहली पारी में, वही एक बड़ा कारण बना इस मैच में हार का। तो ये था हमारा तीसरा कारण, टीम इंडिया के लोअर ऑर्डर में जो गेंदबाज आते हैं बल्लेबाजी करने, उनका रन न बनाना। वहीं इसके बाद अब बात करेंगे टीम इंडिया की हार के चौथे और बड़े कारण की। तो चौथा सबसे बड़ा कारण था इंग्लैंड की दूसरी पारी में जो रूट और जो कप्तान है उनके बेन स्टोक्स, उनके बीच वो इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप। क्योंकि दूसरी पारी में भारत के गेंदबाज जो हैं वो और भी खतरनाक लग रहे थे, जबरदस्त उन्होंने गेंदबाजी भी की, लेकिन जो बेन स्टोक्स और जो रूट के बीच एक पार्टनरशिप हुई है, लगभग 70 रनों की पार्टनरशिप, वो इतनी इंपॉर्टेंट साबित हुई कि इंग्लैंड की टीम 192 रनों तक अपना स्कोर पहुंचा पाई। और अगर वो पार्टनरशिप नहीं होती तो फिर 150 रनों के अंदर अंदर इंग्लैंड जो है वो ऑल आउट हो सकती थी और फिर टीम इंडिया आसानी से इस मैच को जीत सकती थी। तो यानी कि जो रूट और बेन स्टोक्स, जिन्होंने हालांकि छोटी छोटी पारियां खेली 30-30, 40-40 रनों की, लेकिन ये जो 70 रनों की पार्टनरशिप लगी है इन दोनों के बीच, ये अहम साबित हुई इंग्लैंड के लिए इस जीत में। तो ये था चौथा सबसे बड़ा कारण। वहीं पांचवा और जो इस मैच का सबसे बड़ा कारण था वो था चौथी पारी में टीम इंडिया के बैटिंग का कोलैप्स होना। चौथी पारी में अगर केएल राहुल और रविंद्र जडेजा के रनों को निकाल दें तो फिर टीम इंडिया के जो बाकी बल्लेबाज हैं उनके रन देखें तो वो 50 के आसपास उन्होंने रन बनाए हैं। कोई भी बल्लेबाज जो है वो एक छोटी पार्टनरशिप नहीं लगा पाया। रविंद्र जडेजा, जिन्होंने आखिर तक संघर्ष किया, उनको जरूरत थी नीतीश कुमार रेड्डी के साथ की, वॉशिंगटन के साथ की। हालांकि यहां पर तालियां बजानी पड़ेंगी बुमराह और सिराज की कि उन्होंने इतना साथ जो है वो जडेजा का दिया कि टीम इंडिया 170 रनों तक पहुंची और सिर्फ 22 रनों से ये मैच हारी है। क्योंकि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया शायद 100 रनों के आसपास ही ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन जडेजा ने आखिर तक संघर्ष किया और मैच को इतनी क्लोज ले गई। यानी कि जो चौथी पारी में टीम इंडिया का बैटिंग कोलैप्स हुआ, जिसमें ऊपर से यशस्वी जायसवाल से लेकर ऋषभ पंत, खुद कप्तान शुभमन गिल से लेकर जो करुण नायर हैं, उन सब ने जो है धोखा दिया चौथी पारी में। और करुण नायर जो हर बार 30-40 रनों की पारी खेल रहे थे, जरूरत थी आज एक वैसी ही पारी की। शायद अगर वो वैसी पारी खेलते तो शायद वो अगला मैच भी खेलते। अब पता नहीं वो अगला मैच खेलेंगे कि नहीं, लेकिन ये हार जो है कम से कम टीम इंडिया के फैंस को, टीम इंडिया के कप्तान को, टीम इंडिया में जो युवा खेल रहे हैं उन सबको और हम सबको चुभी जरूर है, क्योंकि ये हार नहीं, ये जीत थी और इस जीते हुए मैच को टीम इंडिया हारी है। तो फिलहाल तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया की हार का सबसे बड़ा कारण आपकी नजरों में क्या है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।